नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजयोगों के ऊपर हमारी चर्चा है। तो मई मास बहुत कुछ विशेष महत्व रखता है। इस बीच में ग्रहों की स्थिति कुछ इतनी सुंदर है जैसा कि सदियों में पहली बार होता है, या ऐसे कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बहुत सुंदर, और ऐसी स्थिति में राजयोग का फलित होना बड़ा ही स्वाभाविक है। तो इस एपिसोड में हमारी बात है वृश्चिक राशि को लेकर के। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो जो वृश्चिक राशि वाले जो जातक है, यानी कि 8 नंबर। अब वृश्चिक क्या है? वृश्चिक का जो पहचान चिन्ह है वह एक वृश्चिक के समान है। लेकिन बिच्छू को आपने देखा है कि बिच्छू क्या है, उसके 2 क्लॉज होते हैं जो विशाखा नक्षत्र से संबंध रखते हैं, और जो उसका बीच का एरिया होता है वह हृदय का पार्ट होता है या अनुराधा नक्षत्र से संबंध रखता है। और जो इसके पीछे का यानी कि पूंछ वाला हिस्सा होता है जहां पर कि डंक स्थापित होता है, वहां वाला हिस्सा ज्येष्ठ नक्षत्र को बताता है। और जो उसकी बिल्कुल टिप होती है, जहां से बिल्कुल डंक की जो नोक होती है, वह मूल नक्षत्र की स्टार्टिंग होती है। तो ये जो वृश्चिक राशि है यह अपने आप में बहुत सारे गुणों को लेती है। जहां तक देखा जाए तो जो वृश्चिक राशि है वह रिसर्च की राशि होती है, बड़ा खोजबीन करती है, यानी कि वो माइक्रो मैनेजमेंट का काम करती है। यानी कि छोटी जगह पर कितने ज्यादा विस्तार से देखना है वह वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि बहुत छोटे से उसमें भी वह, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वह एक सीमित दायरे में होती है, तो वह जितना सीमित दायरे में देखता है, लेकिन उसकी ईच एंड एवरी डिटेलिंग उसको उस सीमित दायरे में उसको मालूम होती है, उसे पता होता है कि कैसे देखना है। और अगर कभी किसी दुश्मन ने उसको छेड़ दिया यूं तो वह शांत ही रहेगा, सबसे हृदय से मिलने का काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसको कहीं पर छेड़ दिया तो उसका डंक जो है वह आपको ऐसा दंश देगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो वृश्चिक राशि की ये कुछ ऐसी बातें हैं। और जो ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो मई मास में जो ग्रहों की स्थिति है वह कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर समस्त ग्रह केवल 4 राशियों में स्थित हैं। 2-2 ग्रहों के हिसाब से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर चौथे भाव से शुरू होकर के सप्तम भाव तक यहाँ पर है। तो यानी कि जो आपका मई मास में केंद्र रहेगा, यानी कि आपको जो काम करने के क्षेत्र दिखेंगे वह क्या है, आपके सुख का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आपके रोजगार का भाव है, साथ में आपके जीवन साथी का भाव है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो केंद्र स्थिति है, यानी कि इस मई के मास में जो केंद्र बिंदु रहेगा कि किस तरफ की ओर काम करना है। तो सर्वप्रथम चूंकि आपकी लग्न के स्वामी स्वयं मंगल देव है, चौथे भाव में है, लेकिन वहां पर शनि देव विराजित हैं, वह अपने भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कृषि से जुड़े हुए कार्य, या आपके भूमि से संबंधित कार्य, या भूमि इस समय खरीद सकते हैं, इस समय बेच सकते हैं, या आपको किन्हीं भूमि का यहाँ पर अधिग्रहण मिले। बेचने में भी क्या है आपको धन के रूप में प्राप्त होता है। तो आपने बेचा तो आपको धन मिला, और अगर आप खरीदते हैं तो आप निश्चित तौर से धन का व्यय करते हैं। धन का व्यय करते हैं तो आपको हाथ में कोई जमीन होती है। तो शनि और मंगल का यहाँ पर एक ये भी सूचक है कि आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को भी बनाने का काम कर सकते हैं। आप ऐसी बातें हो सकती है जिसमें आपको जमीन ले करके बनाना हो। अब पंचम भाव की बात करते हैं। यहाँ भी बहुत सुंदर स्थिति है। गुरु और शुक्र अपने अपने अवस्था में है, अपने अपने फल देने वाली अवस्था है। यानी कि शुक्र देव महाराज उच्च की अवस्था में है, और वही गुरुदेव महाराज अपनी ही राशि में है। यहाँ पर तारीख 2, 3 और 4 विशेष महत्व रखती है। इस समय गुरु और शुक्र की जो डिग्री है वो लगभग बराबर होगी। ये दोनों बहुत ही क्लोज डिग्री में होंगे। अगर आप आसमान में भी देखेंगे तो गुरु और शुक्र बिल्कुल काफी नजदीक होते हुए दिखाई देंगे। सूर्य की जहां तक बात है, सूर्य आपके 6ठे भाव में है, उच्च की अवस्था है। तो इस समय सरकारी नौकरी के आपके अवसर निश्चय और से प्रगाढ़ होंगे। ये एक, क्योंकि सूर्य अपने आप में गवर्नमेंट होती है, तो आपको कॉम्पिटिशन्स में विजय मिलेगी। मुकदमे अगर आपके कुछ हैं तो उनमें विजय मिलेगी। तो इस प्रकार जो प्रारब्ध से आपको चीजें मिली हुई हैं
और आपके जन्म कुंडली में भी सूर्य इसी प्रकार उच्च राशि में है, तो यहाँ पर आपको किन्हीं अच्छे कॉम्पिटिशन्स में आप विजय हो करके आप सरकारी नौकरी का यहाँ पर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वही चंद्रमा की बात करें और बुध की बात करें तो यह आपके सप्तम स्थान में स्थित है, यानी कि क्या है, जो चंद्रदेव है वह उच्च की अवस्था में है 2-3 दिन, तो यह बहुत ही सुंदर अवसर रहने वाला है। तो इस समय पर क्या है, ये जो बुध देव है यह भी साथ में, तो बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में है। और दूसरी चीज क्या है कि यह आपके लाभेश भी है, तो क्या है कि आपका जो ससुराल पक्ष है उससे आपको दूरी होते हुए भी परंतु लाभ ही मिलेगा, क्योंकि लाभ का जो स्वामी है वह सप्तम में है। तो जीवन साथी से यहाँ पर लाभ होने की बात है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने ससुराल पक्ष से या जीवन साथी के घर के लिए भी यहाँ पर आपको कुछ व्यय करना पड़े। अब योगों की बात करते हैं कि कौन कौन से योग इस मास में प्रभावी रहेंगे। तो देखिए, शनि देव महाराज चतुर्थ भाव में है, अपनी ही राशि में है, तो ये एक शस्य नामक राजपुरुष योग बनाते हैं, यानी कि क्या है, ये आप मॉडर्न लीडर हैं, फ्री स्पिरिट के साथ चलते हैं। और जो शनिदेव महाराज है वह कृपा तृतीय भाव के भी स्वामी है, यानी कि क्या है कि तृतीय भाव में मेहनत के बल पर आप बहुत सारे सुख और आनंद प्राप्त करेंगे। एक उभयचार योग है, उभयचार योग यानी कि सूर्य से जब आगे शुभ ग्रह हो और पीछे शुभ ग्रह हो, तो सूर्य के जो उभयचार ऐसे बनता है कि जो बुध देव महाराज है वह चंद्रमा के साथ सूर्य से आगे यानी कि सप्तम भाव में, सूर्य छठे भाव में है, तो क्या है, राजकुमार, यहाँ पर आप देखिएगा कि राजकुमार आगे चल रहे हैं और सरकार पीछे है। तो यहाँ पर एक ऐसी भी बात आती है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वह किन्हीं लोगों को जो उनके नेक्स्ट सक्सेसर है उनको सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। और इसके गुण अर्थ को समझिएगा कि बात क्या कहना चाहते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं और वो राजकुमार के पद पर काम कर रहे हैं, यह राजकुमार जैसा उनका बर्ताव है। राजकुमार का मतलब आलीशान उसमें बैठना नहीं, कर्मठ होकर के काम करना। तो यहाँ पर यह जो उभयचार योग बन रहा है, तो यानी कि उभय लेने के लिए, अभय लेने के लिए इस समय राजकुमार आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे सरकार है कि ठीक है, और उसके भी पीछे है गुरु और शुक्र। तो यहाँ पर हर चीज थामी हुई है, हर चीज बिल्कुल कंट्रोल में है। आगे कुछ लोग हैं, कुछ लोग पीछे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। तो यह स्थिति है, कुल मिला के यह स्थिति बहुत सुंदर है, बड़े सुंदर ही यहाँ पर आपको भाव दिखाई देंगे। यहाँ पर एक केदार योग भी है। केदार योग क्या है, इसमें क्योंकि सारे ग्रह 4 राशियों में ही स्थित है, तो हैप्पी, वेल्दी, हेल्पफुल इस प्रकार का रहेगा यहाँ पर भाव। तो केदार योग अपने आप में बहुत अच्छा है। राजयोग की बात करें, गुरु और शुक्र से राजयोग है, यानी कि यहाँ बहुत सारे सक्सेसफुल इवेंट्स होने वाले हैं, बहुत सारे अचीवमेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर शनि और मंगल से भी राजयोग है, चतुर्थ भाव में है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत आपके चौथे भाव में आ रही, जितनी मेहनत करेंगे उतनी प्रॉस्पेरिटी होगी। और यहाँ पर भूमि का संबंध भी है। यहाँ पर एक और योग है, वह है केतु से बनता है। केतु आपके द्वादश भाव में है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी इस समय कुछ भाव प्रकट कर सकती है कि आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअलिटी जैसे भाव भी आ जाए। और राजयोग अन्य भी हैं, जैसे सूर्य अपने उच्च की अवस्था में है, चंद्रमा भी अपनी उच्च की अवस्था में है, शुक्र अपनी उच्च की अवस्था में है, और शनिदेव महाराज अपनी राशि में। साथ में क्या है कि गुरुदेव महाराज भी अपने ही राशि में, तो यह भी एक राजयोग है। किसी भी बालक का अथवा बालिका का जन्म अगर एक गरीब परिवार में ही क्यों ना हो, एक लो फैमिली में ही क्यों ना हो, तो ये जो राजयोग है यह आपकी पताका को बिल्कुल स्थायी करके दिखाएंगे। तो मित्रों, ये तो भाव है वृश्चिक राशि वाले जातकों का कि उनका मई के मास में कैसा उनको फल मिलने वाला है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे कौन से एपिसोड आए हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।